नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो जय घोष और मैं हूं आपका दोस्त राधेश्याम दीक्षित और कार्यक्रम है विमर्श। और आज हम बात करने जा रहे हैं उन तमाम बच्चों की जिनकी प्रतिभा कई बार अवसर न मिलने से न केवल प्रोत्साहित हो पाती है बल्कि बहुत सी झंझावातों में फंसकर वो कहीं गुम हो जाती है। और ऐसे प्रतिभाओं को आगे लाना बहुत ज़रूरी है और कुछ ऐसा ही काम कर रही हैं हमारी आज की मेहमान डॉक्टर श्रेया। आपको बहुत बहुत साधुवाद कि आप इस महत्वपूर्ण विषय पर आपने चिंतन किया है और उस पर का आपने काम किया है। बहुत से विद्यालयों में आपने काम किया, बच्चों को अपलिफ्ट करने का है। जो स्ट्रीट चिल्ड्रन, जो ये शब्द ही बहुत तकलीफ देह है कि कोई बच्चा अपने माँ बाप से वंचित हो जाए, उनकी परवरिश से वंचित हो जाए और सड़क का हिस्सा बन जाए, उसकी ज़िंदगी सड़क पर आ जाए। ये बहुत दुखद होता है, बड़ी तकलीफ देह है। और भारत की ये विडंबना है कि बहुत बड़ी तादाद में लाखों ऐसे बच्चे आज भी सड़क पर जीवन जीने को मोहताज हैं, मजबूर हैं। ऐसे बच्चों के अंदर क्या मिलता है, ऐसे बच्चों के भीतर कौन सी स्किल्स डेवलप होती हैं और उनको क्या कुछ बनाया जा सकता है, कुछ ऐसा कर रही हैं डॉक्टर श्रेया। तो हम आपसे जानना चाहते हैं डॉक्टर श्रेया, कितना महत्वपूर्ण है ऐसे बच्चों का, चूँकि आपने काम किया, कई सालों से आप काम कर रही हैं, तो कितनी बड़ी चुनौती है और इसके समाधान के लिए जो आपने प्रयास किया, क्या परिणाम मिले हैं? सबसे पहले मैं जय घोष को और आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने मुझे अवसर दिया उन बच्चों के बारे में बात करने के लिए। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारा देश पीढ़ी दर पीढ़ी हमारी विरासत, हमारी कला, संस्कृति, एक जो धरोहर है वो हम कंधे से कंधे आगे बढ़ाते जा रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारी आगे वाली जनरेशन के लिए हमारी ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हम हमारी जो एक पूरी परंपरा है, संस्कृति है, धरोहर है, उनको हम सौंपें, जिससे कि हमारे देश की जो एक पहचान है वो बनी रहे। और मैं बहुत ही स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ कि भारतवर्ष एकमात्र ऐसा देश है कि जहाँ पर हम शिक्षा के साथ कला, संस्कृति और संस्कार भी देते हैं, बिल्कुल उसे पोषित करते हैं। और किसी विश्व के किसी भी देश में इस तरह की सभ्यता और संस्कृति नहीं देखने के लिए मिलती है जिस तरह की हमारे भारतवर्ष में है। यही इसकी सुंदरता है। और मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस से ये बताना चाहती हूँ कि मैंने ये देखा है कि सभी तरह के, सभी वर्ग के बच्चों को मैंने अपने पास रखा, सिखाया है, उनको पढ़ाया है। और संगीत की शिक्षा आपने एकेडमी चलाई है, उसमें आप नृत्य और संगीत की शिक्षा गायन और देते हैं। वादन की शिक्षा दी मैंने। लेकिन जो सुविधा संपन्न परिवार और उनके बच्चे हैं, वो उनके लिए करियर मतलब होता है IAS, PCS, डॉक्टर, इंजीनियर, मतलब एक रेपुटेड जॉब को ही वो पेरेंट्स भी प्रेफर करते हैं और बच्चे भी, उनका एक आगे बढ़ माइंडसेट पाते हैं, ठीक बात बचपन है। से हो जाता है। इस तरह की कला शिक्षा लेने के बाद भी उसमें करियर नहीं बनाते वो नहीं, अमूमन। वो उसको जो कला संस्कृति है उसको सेकंड मानते हैं, दर्जा अपने रखते हैं मनोरंजन उसका। तक सीमित रखते हाँ, हैं। वो उसको करियर में नहीं लेना चाहते हैं। जैसे एक शायद उनकी डिग्निटी को वो सूट नहीं करता नहीं है। करता। लेकिन वहीं पे जहाँ पे बच्चों के पास सुविधाएं नहीं होती हैं और उनको थोड़ा सा भी हम जस्ट उनका सहारा हाथ देते हैं, पकड़ते तो हैं, बस प्रोत्साहन देते तो हैं। वो उनका हाथ पकड़ने से वो बिल्कुल हमारे अपने बन जाते हैं। और अपने थोड़ा सा, क्योंकि उनको वो सम्मान, प्यार, वो अटेंशन नहीं समाज देता है जो हम ऐसे घरों में मिलते हैं, तो उनको थोड़ा सा भी देने पे वो हमसे बहुत क्लोज होते हैं। और जो काम उनको दे दिया जाता है, जैसे उनको बैठ के उनको समझाना कि बेटा ये एक बहुत मतलब जिन चीज़ों पे मैं पर्सनली ज़्यादा गर्व करती हूँ, कोई अगर डॉक्टर, इंजीनियर या किसी इस तरह की पोस्ट पे जाता है तो वो केवल अपने आप के लिए बनता है और अपने परिवार के लिए बनता है। लेकिन अगर कला संस्कृति से कोई अगर व्यक्ति जुड़ा हुआ है तो वो अपने साथ पूरे समाज का उत्थान करता है, पूरे समाज को एक नई दिशा देता है, उसका संस्कारित करता है, उसको आगे बढ़ाता है। तो इसलिए मुझे उन बच्चों से ज़्यादा अटैचमेंट है, उन बच्चों से मुझे ज़्यादा उम्मीदें हैं। मैं हमेशा आशा भरी नज़रों से उन बच्चों की तरफ ही देखती हूँ और ईश्वर की कृपा और बच्चों का प्यार और उनके माता पिता या जो भी उनके अभी केयर कर रहे हैं, उन लोगों का इतना सपोर्ट और उन लोगों का इतना विश्वास है मुझ पे कि लगभग 15 साल से वो बच्चे मेरे साथ हैं। और अब छोटे से बड़े हो गए, अब काफ़ी बच्चों ने मास्टर्स किया नृत्य में, गायन में, वादन में। अभी भी परीक्षा चल रही है बच्चों की। और
उसके साथ साथ उन्होंने एक अलग सी फीलिंग जो माँ वाली होती है, वो तो वो स्थापित हुई मुझे है। दी कि अगर मतलब वो अपने पेरेंट्स को एक बार ना बोल सकते हैं लेकिन मुझे ना नहीं बोल सकते, तो उसका सुख अलग है। बिल्कुल, ये सुख भी जी, अलग है और ये आत्मीयता की जो भाषा है, जो संवेदना की शैली है, जो संवेदनशील एक व्यक्तित्व का निर्माण है, ये थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन जब निर्माण होता है, तो वो निश्चित रूप से सबको अपना समझता है, सबसे वो रिश्ता अगर कायम वो करता है। कोई भी अगर इमोशनल नहीं है, वो संवेदनशील नहीं है, तो वो कभी भी कलाकार नहीं हो सकता है। हाँ, कलाकार भी नहीं हो सकता और एक नागरिक भी अच्छा नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा संविधान में भी आवश्यकता की गई है कि एक संवेदनशील व्यक्ति हो, वही नेतृत्वकर्ता बने, जी, ताकि वो हम सबकी पीड़ा को अपनी पीड़ा समझ सके और सबकी पीड़ा में अपना जुड़ाव स्थापित कर सके, क्योंकि ऐसा कर पाएंगे तभी वो नेतृत्वकर्ता होगा और बिल्कुल जी, वास्तविक वो समाज के हित में चिंतन कर सकेगा। तो एक बात ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं, हमने अनुभव किया है, लोगों से बात होती है, वो चाहते हैं, उनके प्रति संवेदना तो जगाते हैं, जी, कई बार उनकी छोटी मोटी मदद भी कर देते हैं जी, फौरी तौर पर, जी, लेकिन एक लंबा साथ बनाना मुश्किल होता है। जी, जी। तो ऐसे लोगों के लिए क्या उपाय हो सकते हैं, क्या तरीके हो सकते हैं, या हुँ। आपके साथ अगर कोई जुड़े तो क्या तरीके आप बता सकती हैं उनको, क्योंकि आपने बड़ा लंबा अनुभव जिया है। मेरा सबसे पहले ये है कि अ, जो भी बच्चा कहीं पे मान लीजिए कहीं ढाबे में काम कर रहे हैं या बस में वो पानी की बॉटल्स दे रहे हैं, हम जैसे बुंदेलखंड में थे, तो बुंदेलखंड में थोड़ा ज़्यादा इस तरह का बहुत देखने को बच्चे हैं मिलता ऐसे। है, बहुत ज़्यादा मिलता है इस तरह ट्रेन से। में बहुत बच्चे मिलते हैं हाँ, ऐसे। ट्रेन में मिल जाते हैं। तो उन बच्चों से बैठ कर के बात करना और उनको ये बताना कि जो बच्चे आप अभी कर रहे हो, ये कितने दिन आप कर पाओगे और इसमें क्या इज्जत है। तो वो बच्चे समझते हैं। जैसे कोई फल का ठेला लगाता है, मेरा बच्चा एक है, वो फलों का ठेला लगाता है, तो उसको मैं बोलती हूँ कि बेटा तुम, और वो बहुत अच्छा डांसर है, तो ये इसमें तुम गुमनामी के अंधेरे में गुम हो जाओगे, इससे क्या मिलेगा इससे। ईश्वर ने इतना अच्छा टैलेंट, मतलब बहुत सारे लोग हैं जो चाहते हैं कि हम अच्छा नृत्य करें, अच्छा गाएं, लेकिन वो नहीं कर सकते। ईश्वर ने किसी किसी को ये प्रसाद के रूप में दिया है, तो आप उसकी इम्पोर्टेंस को समझो और उसमें आप फिर उनका थोड़ा मैम फिर फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, अगर हम नहीं करेंगे तो शाम को घर कैसे चलेगा। तो मैं बोलती हूँ कि आप मम्मी पापा को बोलो कि मैं मैम के साथ जा रहा हूँ रहने के लिए, तो वो बच्चे फिर मेरे पास आ जाते हैं, मेरे साथ रहते हैं, तो फिर उनका पढ़ाई लिखाई खाना पीना रहना वो सारी सब मैं, व्यवस्था होती है। हाँ, मैं व्यवस्था करती तो हूँ। जब एक श्रेया जी कर सकती हैं तो आप भी कर सकते हैं, और ऐसे बहुत से लोग कर भी रहे हैं। लेकिन अब एक और चरण होता है कि जो बच्चे तैयार हो जाते हैं, उनको भी दुनिया से जोड़ने का अवसर मिले, उनको भी मंच मिले, उनको भी प्रशिक्षण मिले, उनको और आगे का एक रिश्ता कायम हो। जी, तो उसके लिए यहाँ मैं अभी एक बात कहना चाहती हूँ कि जैसे मैं कर रही हूँ काम, इस तरह के बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। कोई ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहाँ ये लोग एक एक साथ आ साथ जाएं, आते हैं, ठीक बात है। एक साथ आ जाएं। तो हम अगर जैसे कब तक हम शासन और प्रशासन का मुंह देखते रहेंगे, है ना। हम आपस में जो अच्छे अच्छे लोग हैं जो हेल्प करना चाहते हैं, हम सब मिल के, जैसे लखनऊ डिस्ट्रिक्ट है या हम बस्ती में है तो बस्ती एक डिस्ट्रिक्ट है, बस्ती में अगर 25 लोग भी इस तरह के मिल जाए, तो फिर हमें बस्ती को ठीक करने के लिए हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है और इसमें आप हम कदम हो सकते हैं, आप साझेदार हो सकते हैं, आप भागीदार हो सकते हैं, आप भी इसमें अपनी भूमिका तय कर सकते हैं और ये समाज के निर्माण में सबके हित का देखते हुए एक आवश्यक हिस्सा है, जिसमें आप से अपेक्षा भी है। और अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अपना संपर्क दे सकते हैं, आप उसे पहुंचा सकते हैं, आप जुड़ सकते हैं। और अगर आप मिलना चाहते हैं तो आप सीधे पहुंच जाएं रेडियो जय घोष, और ये रेडियो जय घोष का जो कार्यालय है, जो स्टूडियो है, वो है संगीत नाटक अकादमी के परिसर में, और ये परिसर है 1 विपिन खंड लोहिया पथ गोमती नगर पर। तो आप आएंगे, हमारा स्वागत आपके प्रतीक्षा में हम हैं, क्योंकि ऐसे लोगों को साथ जोड़ना, मिल करके एक साझा प्रयास, एक सच्चा प्रयास, जो हमारे जो समाज में पीछे छूट गए लोग हैं उनको आगे बढ़ाने में है, हाथ
पकड़ सकें। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद श्रेया जी। जी, आपसे बात करने के लिए और इस विषय को बहुत गंभीरता से रखने के लिए, और बहुत बहुत साधुवाद आपके अंदर ये थैंक यू, संवेदना के लिए थैंक यू। कि आपने बड़ी सच्ची ईमानदार कोशिश की है, और वो कोशिश कोई छोटी मोटी कोशिश नहीं है। 10-15 सालों से लगातार आप काम कर रही हैं, और ये जो धीरज और ये जो भाव है, निश्चित रूप से आपको एक आत्मीय आनंद प्राप्त हो रहा है, और वो आत्मीय आनंद बहुत लोगों दो को मिल सकता जनपद है। से मुझे मदर टेरेसा अवार्ड मिला क्या है। बात है। और अभी मैं थाईलैंड के लिए भी गई थी, दैनिक जागरण अचीवर अवार्ड के लिए। तो ऐसा है कि जैसे आप काम कर, जैसे कस्तूरी है तो वो महकती है। आप जब काम करते हैं तो जैसे मैं कहीं हाँ, सोशल हाँ, हाँ। मीडिया पे नहीं हूँ, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सब कहीं कुछ नहीं हूँ, लेकिन लोग बातें करते हैं, फिर उससे अवसर भी हमारे, मिलता है। हाँ। और एक जब कोई कदम बाहर आगे निकालता है, काम करता है, तो बीइंग ए लेडी मैं बोल रही हूँ, बीइंग ए वुमेन, तो बहुत सारी महिलाओं को भी एक रास्ता मिलता है कि जब ये कर सकती है तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल। तो एक सबके लिए भी एक प्रेरणा का बिल्कुल बिल्कुल, ये प्रेरणा और प्रोत्साहन का आधार है, और ये प्रेरणा सबको मिले, सब आगे आएँ, ये हमारी कामना है ईश्वर से, और अपेक्षा है कि आप जो अच्छे लोग हैं समाज में, वो समाज को और बेहतर बनाने की दिशा में जिम्मेदारी से अपनी भूमिका का निर्वाह करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी, Thank you और so much. नमस्कार। आप सब यूं ही सुनते रहें रेडियो जय घोष, और शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि ये जब आप करते हैं तो ये हमारा वीडियो बहुत लोगों तक पहुंचता है। और रेडियो पर अगर आप सुन रहे हैं तो आप नियमित ऐसे ही सुनते रहें, और उसमें भी आप हमारे जो ऐप है उसके ज़रिए आप और सुनते रह सकते हैं, उसे डाउनलोड कर सकते हैं, और हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी आप साझेदारी कर सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद। जय